$10,000, $10,000 है ये। इंडियन रुपीज में इसका वैल्यू कम से कम 5.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ऐसा क्या रीजन है कि कुछ लोग इतने पैसे 10 साल में कमाते हैं, कुछ लोग इतने पैसे 1 साल में कमाते हैं, कुछ लोग इतने पैसे महीने में कमा लेते हैं, कुछ लोग दिन में कमा लेते हैं। और बहुत बड़े बड़े जो रईस हैं, जैसे मिस्टर अंबानी और मिस्टर जुकरबर्ग और अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, वो कुछ चंद सेकंड में ही इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो इसका क्या राज है? कुछ तो राज होगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में स्ट्रगल करते हैं पैसे के लिए, पर वो कभी भी बहुत पैसे नहीं कमा पाते हैं, अमीर नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोग हद से ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत पैसे होते हैं उनके पास में, ये आप भी जानते होंगे। ऐसा क्या राज है? ऐसा क्या राज है? ऐसा क्या चीज है? ऐसे क्या चीजें हैं जो वो जानते हैं, जो नॉर्मल आदमी नहीं जानते हैं, और जिसके कारण वो इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं? तो हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूं पैसे को अट्रैक्ट करने का राज। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात बैठानी पड़ेगी कि आप अमीर हैं। आप बिल्कुल ही ना सोचिए कि आप पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके पास पैसे नहीं है, या आप गरीब है। बिकॉज देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इंसान क्या होता है, जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है और बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अपने दिमाग में ये डालना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप रईस हैं, आप अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं। देखिए, इसका एक कारण होता है, बिकॉज जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये डाल दिया इस बात को कि आप अमीर हैं, और आप कंसिस्टेंटली डेली अपने आप को आईने में देखिए, कहीं भी जाइए, सोने से पहले, उठने के बाद, सब हमेशा दिन में 100 बार अपने आप को याद दिलाइए कि आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, आप अमीर हैं। अपने आप से बातें कीजिए, अपने दिमाग को हमेशा याद दिलाइए, और अपने दिमाग में कोई भी गलत बातें नहीं आने दे कि आप गरीब है, आपके पास पैसे नहीं है। देखिए, इसका एक रीजन होता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचिएगा वैसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कहावत है कि इंसान को सोच समझ के भी सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये भी बहुत सोच समझ के सोचना चाहिए। तो सबसे पहला लेसन यही है कि आप अपने दिमाग में इस चीज को डाल लें कि आप अमीर हैं, और हमेशा अमीर जैसा बिहेव करें। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप पैसे फेंके, पैसे बर्बाद करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात डाल ले कि आप अमीर हैं, और आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहे, आप अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर हैं। और जो काम करते रहते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उस काम को करते रहिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ सोचते रहिए और काम मत करिए। आप जो काम में लगे हुए उस काम को करते रहिए, और पर अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, आप अमीर हैं। और मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप बहुत ही पॉजिटिविटी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ये बात बैठा लेंगे, और कोई भी दूसरी गलत बातें नहीं आने देंगे, जैसे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। देखिए, ये बहुत ही एक प्रूवन फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। हमारे बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। बिकॉज हमारे अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, जो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हैं। तो आपको सिग्नल ये देना है आज से कि आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, आप अमीर हैं। आपके दिमाग से, आपके दिल से हमेशा यही चीज निकलनी चाहिए कि आप अमीर हैं, और आप ऐसे सोचते रहिए, और आज नहीं तो कल आपका काम जरूर हो जाए। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, बहुत बार ऐसा देखा है, और बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि जब कुछ लोग आते हैं, किसी से पूछते हैं, या फ्रेंड्स ही होते हैं या कोई भी होते हैं, बोलते हैं यार तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत पैसे कमा रहा है, तेरा जॉब बहुत अच्छा है, तू बहुत पैसे कमा रहा है। तो फिर उससे मैं जवाब देते हैं, जो सामने वाले जवाब देते हैं, नहीं यार खर्चा चल जा रहा है, उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, या वो नेगेटिव बातें बोलते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। कमा भी रहे हैं फिर भी छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके पास कोई आते हैं, बोलते हैं यार तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लगता है तू बहुत पैसे कमा रहा है, ये वो बहुत अमीर हो गया, ये वो। तो फिर सामने वाला बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। आप बिल्कुल ही ऐसा ना करें, मैं कभी नहीं करता हूं ऐसा। इसका रीजन क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बिल्कुल ही सोच समझ के ये सब बातें कीजिएगा, या फिर किसी के सामने बोलिएगा। इसका रीजन ये होता है कि अगर आप बोलिएगा आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई पूछता है, तो आपके पास वाकई पैसे आने बंद हो जाएंगे। हो सकता है उस समय आ रहा था। तो बिल्कुल ही ऐसी गलती ना करे। कोई आपसे पूछे कि यार तू तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमेशा पॉजिटिविटी बोले, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं। कोई अगर आपसे पूछे कि अगर आप यार लगता है तू बहुत पैसे कमा रहा है, तो बोल दीजिए हाँ मैं बखेड़ा मत बोले,
बहुत ज्यादा ये चीजें मत बोलिए, दिखावा मत कीजिए, बोलिए कि सिंपल सा बात बोल दीजिए, हाँ यार मैं कमा रहा हूँ। कोई आपसे पूछे यार तुम तो लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली है, यार तुम तो बहुत रईस हो गया, तो बोल दीजिए हाँ खरीद लिए, सब भगवान का दया है, पैसा कमा, बहुत पैसे कमा रहा है, हाँ कमा रहा हूँ यार, इसमें कोई गलती नहीं है। बिकॉज मैं फिर से बार बार इस बात को दोहराता हूं, आप क्या बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा। आप क्या सोचते हैं आप बहुत ही मतलब सोच समझ के सोचिएगा भी। नेगेटिव बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिकॉज जब तक आपके दिमाग में नेगेटिव बातें रहेंगी, जब तक आप अपने आप को गरीब मानेंगे, और जब तक आप ऐसी बातें करेंगे कि आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं आते, ये नहीं, बिल्कुल ये सब बात ना करें, किसी से बात ना करें, अपने आप से भी बात ना करें, अपने परिवार वालों से भी बात ना करें, किसी से भी ये बात ना करें। और उसके बाद हमेशा जैसे मैंने बताया पॉजिटिव सोचते रहिए कि आप अमीर हैं, आप अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। तो मैं दावा करता हूं कि ये आपका आप जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये बहुत पैसे होते हैं, देखिए ये 5.5-6 लाख रुपए, पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, अब मैं इसे बहुत आसानी से कमा लेता हूं। इसका रीजन क्या है, मैं हमेशा चाहता था कि एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, बहुत बड़ा तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, पर मेरे दिमाग, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, पर मेरे दिमाग में था मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना है और कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये फीलिंग, देखिए मेरे बाल खड़े हो जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मेरे बाल खड़े हो जा रहे हैं अभी। बिकॉज देखिए मैं बहुत सालों से सोचता था मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ होगा, मेरे दिमाग में ये था। और मैं उस समय अपनी नौकरी कर रहा था, मेरे पास जो जॉब था मैं उस जॉब को कर रहा था, पर मेरे दिमाग में जो, मेरे माइंड में जो फीलिंग थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि मैं अपने आप को देखता था, मेरे माइंड में एक विजन बन चुका था कि मुझे कहाँ होना है। मैं अपने आप को देख रहा था, मैं अपने आप को देख रहा था, मैं आज जहां हूं, मैंने ये 5 साल 6 साल पहले सोच लिया था अपने दिमाग में, और मुझे आज से 5 साल बाद कहाँ होना है ये अभी भी मेरे दिमाग में है। तो ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कौन सा बिजनेस करूंगा। आज मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, कितने पिछले बहुत सालों से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं। क्या आपको पता है ये जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मैं स्कूल में इसे डरा करता था। जो कंप्यूटर है मुझे लेके लगता था कि क्या चीज है यार। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो आईटी में काम करते थे, और वो जो बोलते थे कि कंप्यूटर के बारे में बहुत बातें करते, तो मैं डर जाता था कि यार ये बहुत तक ये तो बहुत बड़ा चीज है। मुझे अपना ईमेल ओपन करने नहीं आता था, मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प किया, तो जाके मैंने अपना पहला ईमेल बनाया था, जीमेल या आई थिंक याहू पे मैंने अपना पहला ईमेल बनाया था। और सोचिए जो बंदा लैपटॉप कंप्यूटर से डरता था, मुझे लगता था कि क्या चीज है ये, आज पिछले कितने सालों से मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और लैपटॉप पे काम करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मेरा पूरा का सारा बिजनेस मेरा ऑनलाइन है। ये कैसे हुआ? ये कुछ तो हुआ होगा। ये इससे हुआ सिर्फ मेरे दिमाग में जो मैंने सोच के रखा था कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या बिजनेस करना है, बिकॉज मेरे फैमिली में, मेरे खानदान में पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था बिजनेस के बारे में। लेकिन देखिए भगवान ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर करूंगा और बनूंगा, ऑनलाइन बिजनेस करूंगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन एक चीज मैं आज मानता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो सिग्नल था वो इतना स्ट्रांग था आगे बढ़ने का और एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का, तो मेरे दिमाग में मैं कंसिस्टेंटली वो सोचता रहा, मैं अपना काम करता रहा और मेरे लिए रास्ते खुलते गए, मैं उस रास्तों पे आगे बढ़ता गया और फाइनली मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस क्रैक किया और मैं पिछले कई सालों से ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रहा था छोटा सा कि देखिए अगर आपको जो भी करना है सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि वो मुझे होना है, वो होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि होगा, ये होना ही है। और आप अपना काम करते रहिए, काम बिल्कुल मत छोड़िए, जो काम आप कर रहे हैं काम करते रहिए, आगे की प्लानिंग करते रहिए। बस अपने दिमाग में इस सोच को इतना स्ट्रांग कर ले कि आपके दिमाग से ये सोच कभी ना निकले। जैसे आप सांस लेते हैं वैसे आपके दिमाग में ये सोच होना चाहिए और हमेशा आप अपने आप को याद दिलाइए। कभी आप डिप्रेस होते हैं, कभी आप उदास होते हैं, तो आईने के पास जाइए, अपने आप से बातें कीजिए कि आपको ये बनना है, आप ये हैं। और देखिए आपका रास्ते आगे रास्ते आपके खुलते जाएंगे। जो डॉट्स है वो डॉट्स एक दूसरे बिंदु जिसे बोलते हैं, एक डॉट, 2 डॉट, ऐसे डॉट्स जुड़ते जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, पैसे के साथ जो है आपको अपना जो रिलेशन है उसको बिल्कुल ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा।
सबसे पहला बात तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पैसे की बुराई मत कीजिए, पैसे की कभी भी बुराई नहीं कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मनी डज नॉट मैटर, मनी मैटर नहीं करता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मनी मैटर करता है, बिकॉज जिसके पास पैसे होते हैं उसी की इज्जत होती है। आज के जमाने की अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यही है। और मेरे ख्याल से जब से दुनिया बना है, जब से पैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं, जब से पैसे बने हैं, तब से इसी का सबसे ज्यादा वैल्यू, दुनिया में सबसे ज्यादा बोलबाला आज की डेट में इसी का है। आप जान लीजिए, आइए आप खुद ही जानते होंगे। देखिए, दुनिया में एक कहावत है कि रिच मैन आर नेवर अगली। इसका मतलब होता है कि जो अमीर अमीर आदमी होता है वो कभी बदसूरत नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो पैसे की गड्डी पे बैठा रहता है। तो जिसके पास पैसे हैं वही राजा है। तो कभी भी पैसे के बारे पैसे की बुराई नहीं कीजिएगा। पैसे की कभी भी बुराई नहीं करते हैं, बिकॉज पैसे की बुराई कीजिएगा तो पैसे आपके पास कभी नहीं आएगा। इस बात को आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। इसलिए हमेशा पैसे के साथ अपना जो रिलेशन है उसको पॉजिटिव करके रखें, पॉजिटिव मेंटेन करके रखें, अच्छा रखें। पैसे के बारे में अच्छी बातें करें, बुरी बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लालची बन जाए, ये बन जाए, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पैसे के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखें। पैसे के बारे में, मनी के बारे में आप अच्छी बातें करें, बिकॉज इसके बारे में बुरी बातें ना करें कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा बर्बादी है। ऐसा कुछ नहीं है। पैसा लाइफ है, पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में। बिकॉज पैसा जिसके पास नहीं रहता है उसके अपने भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जो बता रहा हूं कि देखिए, पैसे कमाते तो हैं। जैसे कोई बंदा जो है वो 10,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये में से वो 4,000 बचा लेता है, और 4,000 खर्चा करता है और 6,000 रुपये बचा लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो सोचता है यार कि मैं तो 6,000 रुपये बचा ही ले रहा हूं। तो इससे क्या होगा ना कि वो जब 6,000 रुपये बचा रहा है तो उसका दिमाग में ये सोच आ जाता है कि मेरा काम तो चल जा रहा है। ठीक है, काम चल जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जो 10,000 में सेटिस्फाइड होते हैं, पर मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूं जो 10,000 रुपये कमा के महीने में सेटिस्फाइड नहीं है। बिकॉज अगर आप 4,000 रुपये खर्चा करते 6,000 बचा लेते हैं तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं तो 6,000 बचा ले रहा हूं तो मेरे पास पैसा ठीक ठाक आ जा रहा है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सोच चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या है कि देखिए, आज के जमाने में 10,000 रुपये में तो गुजारा होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बंदा 6,000 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब वो बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं खरीद रहा है। या तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदता है, या फिर वो अपने ऊपर थोड़ा खर्चा नहीं करता है, या फिर अपने माँ बाप के लिए खर्चा नहीं करता है। वो बहुत कंजूसी से कर करके बचाता है। देखिए, ये गलत चीज होता है। इससे क्या होता है ना कि इससे आपके अंदर कमाने का प्रेरणा नहीं आएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पैसे फेंकिए, पैसे बर्बाद कीजिए, पर अपने ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं फालतू खर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा बहुत खर्चा करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप खर्चा करिएगा तो आपको आगे कमाने की प्रेरणा आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 में से आपके पूरे 10,000 खर्च हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार 10,000 रुपये मैं कमाता हूं, 10,000 मेरा पूरा खर्चा हो जाता है, मैं क्या करूं, मुझे और कमाना है। तो ऐसे आप आज 10,000 कमा रहे हैं, आगे 20,000 कमाइएगा, उसके आगे 30,000 कमाइएगा, उसके आगे 40,000 बताइए कमाइएगा। देखिए, मेरा सोचने का ये चीज, आप अपने जरूरतों को कम मत कीजिए, आप अपना इनकम बढ़ाइए। आप समझ रहे मेरी बात? आप अपने जरूरतों को कम मत कीजिए, आप अपना इनकम बढ़ाइए। बिकॉज जब तक आप अकेले हैं तब तक आपकी जरूरत कम रहती है, लेकिन जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके परिवार जब आपका होता है, तब आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। और जो 10,000 रुपये आप अकेले कमाते थे, उस समय आपका खर्चा चल जाता था। परिवार, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद 10,000 रुपये में गुजारा करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बताता हूं कि थोड़े बहुत खर्चा करना चाहिए अपने ऊपर। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जूते खरीदिए। ये नहीं कि 10 जूते खरीदिए, एक ही जूते खरीदिए, अच्छा जूते खरीदिए, अच्छा कपड़ा खरीदिए। पर्व त्योहार आए तो अपने बच्चों को मिठाई खिलाइए, कपड़े खरीदिए उनके लिए, अपने वाइफ के लिए अपनी वाइफ के लिए कपड़े खरीदिए, अपने माँ बाप के लिए कपड़े खरीदिए। इसमें कंजूसी ना करें, बिकॉज जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तब तक आपको कमाने की प्रेरणा नहीं आएगी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपना दिमाग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे जरूरी जो चीज होता है वो आपका दिमाग में ये सोच है। आप अपनी सोच को इतना स्ट्रांग कर ले कि जब आप इस चीज के बारे में सोचे तो आपके अंदर एक बहुत अजीब सी एनर्जी आनी चाहिए। समझ, जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूं, बिकॉज मुझे याद आ रहा है, ये चीज मैं प्रैक्टिस करता हूं। और तो देखिए, मेरे पहले भी दिखाया, मेरे सारे बाल खड़े हो जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं तो अंदर में बॉडी की एक बहुत एनर्जी आ रही है। देखिए, ऐसा एनर्जी आपके अंदर आना चाहिए। बिकॉज जब तक ये ऐसा एनर्जी नहीं आएगा आपके अंदर में, आपके दिमाग में, आपके बॉडी में, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ये बहुत ही जरूरी है।
आपको ये सोच अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और देखिए ये प्रैक्टिस से आता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह उठिए, 10 मिनट 15 मिनट ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ओम मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट 15 मिनट। इससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा। देखिए अशांत दिमाग नहीं, शांत दिमाग चाहिए। आपके दिमाग में जो सोच है वो एक ही सोच होना चाहिए। देखिए हम है तो इंसान, हमारे हमारे अंदर जो सोच होता है हमेशा सही तो नहीं आ सकता है, वरना भगवान बन जाए। देखिए हम इंसान है, सब सारे इंसान एक जैसा होते हैं। भगवान ने सारे इंसान को एक जैसा बनाया है। हम जो मैटर करता है वो हम कैसे सोचते हैं, बिकॉज हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री है तो मुझे बताइएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप इस बात से डिसएग्री करते हैं कि हम वही करते हैं जो हमारे दिमाग में आता है, चाहे वो इंपल्स से करें या कुछ भी करें, लोग वही करते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। आप समझ रहे बात, और हम वही चीज होता ही है जो हमारे दिमाग में हम सोचते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको सोच स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन से नहीं होता है ये, लेकिन जिस दिन आप इसको प्रैक्टिस कर लिए, आप इसके ऊपर काबू पा लिए, ऐसे ऐसे गड्डियों के आपके पास भरमार पड़ जाएगा। आप ऐसे ऐसे पैसे रोज कमा सकते हैं। आप देखिए कितने पैसे हैं, इस देख लीजिए, ऐसे ऐसे पैसे आप रोज कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारा जो माइंडसेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर आप काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे आप किताबें हैं, किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि देखिए दिन में अगर आप 100 चीजें सोचते हैं तो कोशिश कीजिए कि 70 से 80 चीजें अच्छी सोचे। देखिए थोड़ी बहुत जो 2-3 10-20 नेगेटिव चीजें तो आती है, पर वो नेगेटिव चीज जो आपके अंदर आती है उसको जल्दी से निकाल दीजिए। आपके दिमाग, आपने सोचा आपके दिमाग में कुछ गलत चीजें आई, आप उसको तुरंत से निकाल दीजिए। आप समझ रहे, तुरंत निकाल दीजिए उसको। सोच लिया एक बार, अब उसके बाद बोलिए नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बुक मैंने पढ़ा था, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो वही बता रहा हूं मैं, जो हम सोचते हैं वही होता है। आप अपनी सोच को बहुत अच्छा रखें, बहुत पॉजिटिव रखें। जो आपको पैसे कमाने, अमीर बनना है, तो मैंने आपको हमेशा बोला, आप अपने दिमाग में ये डाल ले कि आप अमीर हैं, आप करोड़पति हैं, और आप अपना काम करते रहे। दिन में आप 10 बार अपने आप को, 100 बार, 1000 बार, जब भी आपको मौका मिला आप अपने आप को याद दिलाएं। कभी डिसहार्टन ना हो, कभी भी गलत चीज ना सोचे, पैसे की हमेशा इज्जत करे, पैसे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले और हैप्पी रहे, और भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहे कि हे भगवान, हे गॉड, हे खुदा, हे जीसस क्राइस्ट, मेरे पास जो भी आपने अभी तक दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। ग्रेटफुल रहे। आप ये सब चीज कीजिएगा तो आपके पास पैसे आने ही आने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसके बारे में आप बहुत सारी किताबों में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें की है। ये बिल्कुल ही काम करता है। जो चीज़ टेक्निक मैंने आपको वीडियो में बताया है, ये बिल्कुल ही काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने दिमाग पे थोड़ा काम कीजिए, बिकॉज हम जो सोचते हैं हम वही होते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। तो आप इन चीज़ों को मैंने आपको बताया है, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं आपको एकदम दावा करता हूं, मैं क्या, सारे जितने भी लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं वो सब की तरफ से मैं आपको दावा करता हूं, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाइएगा। बट एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि देखिए हम हैं तो इंसान ही, तो हम अगर दिन में 100 चीजें सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, आप कोशिश कीजिएगा, देखिए हमारे दिमाग में हमेशा सही चीज तो नहीं आ सकती, नहीं तो हम भगवान बन जाए। भगवान तो कोई नहीं है दुनिया में, हम सब एक इंसान ही है, और सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, सबको भगवान ने एक जैसा ही बनाया है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि दिमाग में अगर आप दिन भर में अगर आप 10 चीजें सोचते हैं दिमाग में, तो कम से कम 7 या 8 अच्छी चीजें सोचे। 2-3 चीजें खराब तो आएंगी, वो सबके साथ होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके आप अच्छी चीज सोचे, और बिल्कुल उसी के बारे में सोचे, सिर्फ उसी के बारे में सोचे जो आपको बनना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप बन ना जाइए तब तक आप दिखावा कीजिए, ये बिल्कुल दिमाग में ठान लीजिए, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल हो, बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो, पर्सनल लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज भी बनाए हुए हैं जिसमें आके आप देख सकते हैं कि पैसे कमाने के बहुत सारे नायाब तरीका मैंने बताया है। और आई होप अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। सारा का सारा ऑनलाइन मेथड, जितने भी पैसे कमाने के ऑनलाइन मेथड है, मैं कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा चीज़ मैं आपको अपने चैनल पे एक वीडियो बना के उस पर अपलोड करता रहूँ कि ये हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो कंट्री की यूथ है, हमारे जो लोग हैं, दोस्त, सबको फायदा हो इस चीज़ों का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।